ये देखो बेटा, मान लो मैंने एक विलियन बनाया। कैसे बनाते हैं विलियन? हमने विलायक ले लिया, उसमें विले मिला दिया, और बन गया विलियन। अब एक बात बताओ बेटा, कि एक विलियन जो होता है उसको मैंने बनाया है। सुनना ध्यान से, इस विलियन को मैंने बनाया है, तो मैं इस विलियन के बारे में कुछ तो सोचूंगा ना कि अरे भाई इसको मैंने बनाया है। अब इसको मैंने बनाया है मतलब ये विलियन ऐसा गुण धर्म दर्शाएगा, ये विलियन ऐसा प्रॉपर्टी शो करेगा, इस विलियन में ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी होंगे, इस विलियन में ये गुण होगा। तो सुनना ध्यान से बेटा, इस विलियन को मैंने बनाया है, तो मैं इस विलियन से कुछ तो अपेक्षा रखूंगा ना, कि ये विलियन ऐसा ऐसा गुण बताएगा, इस विलियन में इस प्रकार के गुण होंगे, ऐसा मैं सोचूंगा। और अगर ये विलियन बिल्कुल वैसा ही व्यक्त करे जैसा मैं इसके बारे में सोच रहा हूं, तो ये आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा। सुनो, मैंने क्या बोला? जब किसी विलियन के बारे में हम कुछ सोचते हैं और अगर वो विलियन बिल्कुल हमारे सोच के अकॉर्डिंग काम करे, बिल्कुल हमारे सोच के हिसाब से काम करे, तो आदर्श विलियन कहलाएगा। और अगर कोई विलियन कुछ ऐसा कर दिखाए जो मैंने सोचा भी नहीं है, तो समझ जाना बेटा वो क्या बन जाएगा? अनादर्श विलियन बन जाएगा। तो आदर्श विलियन का एक्चुअल मतलब पता है क्या होता है? उसका एक्चुअल मतलब होता है कि जब हम किसी विलियन के बारे में कुछ सोचते हैं और अगर वो विलियन बिल्कुल हमारे सोच के अकॉर्डिंग काम करे, तो कह देना बेटा वो आइडियल सॉल्यूशन है। और अगर कोई सॉल्यूशन हमारे सोच के विपरीत या विरुद्ध चला जाए, तो हम कहते हैं वो अनादर्श विलियन है।